Women in STEM have never had it easy, but have contributed a lot. So let's hear more about this, more about artificial intelligence, how women scientists have it, from two of our IIT genius scientists, women scientists, in a play about artificial intelligence written by our own Gayatri Nathu, starring Arpita Mondal, titled Dil, Dimag and Artificial Intelligence. In the beginning, there was the Word. No, no, no. In the beginning, there was the model. अरे अरे कैसी बातें करती हो। सबसे पहले था इंसान का दिल। दिल और दिमाग दोनों साथ में थे। और दोनों साथ में थे तो उनको एक स्किट लिखने की जिम्मेदारी दे दी। Dil, will you please stop distracting me with these acting antiques of yours? You know, the deadline is within a couple of days and we haven't come up with that skit script yet. Huh? I was counting on your sparky intelligence to come up with some really novel ideas, you know, but you haven't been helpful at all, I must say. That's not fair. I have given you tons of ideas. What about a big single idea for this entire program? दिल, दिल्लू, दिल्लो रानी, तुम क्या अपने आप को सबका मालिक एक समझती हो? बोरिंग, बोरिंग। एक थीम क्या है? हर एक का अलग अलग क्रिएटिविटी सामने आना चाहिए। कुछ और सोचो। Controversial. You want controversial? Controversial. Human wild animal conflict. हाँ, like crocodiles और leopards. और controversial चाहिए? Human dog वाह! conflict. ह्यूमन और डॉग में तो एक इंसान का दिल और दिमाग की नहीं बनती है। इतने सब तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। नहीं, कुछ थोड़ा टोन डाउन। Women empowerment. प्रवचन नहीं देना है। नया माल, नया माल, नया माल, नया माल। नया माल नया। What about religion or caste? Class inequality? हे भगवान! If and only if you exist, इसे बचाओ। बहुत हो गया, बहुत ये सब। मेरे ना न्यूरॉन्स मिसफायर कर रहे हैं और सिनेप्सिस कुछ एकदम काम नहीं करे। I need sleep, I need rest, need to clear up this gunk. प्लीज मोहतरमा कुछ सोचिए। सोचेंगे क्या सोचेंगे। थोड़ा डूम स्क्रॉलिंग ही कर लेती हूँ। आजकल ये चैट जीपीटी के फंडे बड़े चल रहे हैं, क्या पता उससे कुछ मदद मिल जाए। अरे ये तो आईआईटी बॉम्बे वाला चैट जीपीटी लग रहा है। तुरंत लैपटॉप पे डाउनलोड करती हूँ। आइए 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 आइए, बैठिए ना, यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ बैठिए। कॉफी लेंगे? कॉफी? नो कॉफी? दिमाग सुनो 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 तो। I have taken responsibility this time. Oh really? स्क्रिप्ट लिखने में हमारी मदद करने के लिए मैंने किसी को बुलाया है। Okay, किसको बुलाया? बीजी को बुलाया है, बीजी को। Okay, बीजी, who is बीजी? Your sister? This is बीजी। वैसे तो इनका नाम भारत जन है, पर मैं प्यार से बीजी बुलाती हूँ। अरे first unplug. What are you doing? दिल घूम रही हूँ। You invited a large language model to solve our problem, but you invited her home. Bharat Gen is India's version. It's to be proud of, but it's still India's version of ChatGPT
or DeepSeek, right? Okay? It will listen to everything that we say. It will process. We don't know how the data will be used. You know, I hate artificial anything, but most of all, I hate artificial myself. तुम्हारा नाम दिमाग नहीं दीमक होना चाहिए था। टेक्नोलॉजी बना तो लेते हो, पर उसे यूज करने में तुम्हारा ये एमिगडाला रिस्पॉन्स क्यों ट्रिगर हो जाता है भाई? नो पर्सनल अटैक्स मोहतरमा। मैं आपको याद दिला दूं, पिछले साल आपकी ब्रुकलिन वाली ताई जी जब विजिट कर रही थी, तब उनका बैंक अकाउंट साफ होने से मैंने बचाया था, इसी रिस्पॉन्स ने बचाया था। Mom, they helped me at Chicago O'Hare. Please bail me out. I found something in my luggage. तुम्हें दौरा आ गया था और ताई जी तो एकदम झांसी की रानी बन के यूपीआई पेमेंट करने ही वाली थी कि इसी रिस्पॉन्स ने बोला, तनिक रुकिए, ये प्रिया की आवाज का एआई वॉइस मॉड्यूलेशन हो भी सकता है। अननोन नंबर से कॉल था। हाँ, एक बार प्रिया को कॉल करिए, फिर यूपीआई कीजिए ना। था एआई वॉइस मॉड्यूलेशन था। माना बहन माना कि तुम्हारे बिन हमरा कौनो नाही। तुम्ही ने एलेक्सा के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के उसे बेडरूम से बाहर निकाला। तुम्ही ने बच्चों के घिबली इमेजेस नहीं बनवाने दी। लेकिन पण किंतु परंतु all I am saying is take BG as your creative assistant. Maybe she can help you overcome your writer's block. दिल, let me be clear of one thing. I want artificial intelligence to do my routine and mundane tasks for me and leave me unleash my human creativity on the world, writing poems, skits, novels even. I don't want AI to write my poems and skits and leave me to do the dishes by myself. Huh? I think you also need a rest. Time out. तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता सच में। तो दोस्तों, मुरझाई हुई दिल जब सोने चली गई, तो मैंने चुपके से बीजी को वापस प्लग इन किया, उन्हें अपनी समस्या बताई और उन्होंने 2 मिनट में भारत की 26 भाषाओं में मुझे 10 मिनट की स्किट लिख के दे दी। वो स्किट मैंने पढ़ी, इतनी भी अच्छी नहीं थी, पर हुआ ये कि जैसे इन्हें दिल ने बताया, मेरा राइटर्स ब्लॉक डेफिनेटली निकल गया और हमने मिलकर सोचा क्यों ना यही स्टोरी आपको सुनाई जाए। तो इसीलिए आपके सामने हाजिर थी दिल, दिमाग और एआई। How artificial intelligence is about to change the world and how the world is about to change the artificial intelligence. Thank you. Thank you. दिमाग अर्पिता मोंडे, दिल दिल अर्पिता मोंडे। समटाइम्स दिमाग मिसफायर हो जाता है। एआई भारत जैन जाकिया खान और दिमाग गायत्री नाथ। Thank you. Directed by our own Mohini. Thank you. We just want to take a moment here to introduce Bharat Jain. Bharat Jain, so this entire skit was of course entirely fictional because Bharat Jain doesn't exist as of now. It has recently been launched with leadership of IIT Bombay but as a consortia of multiple institutes within India. And it is indeed a large language model in its truest sense because India has this tremendous linguistic diversity, the biggest for any country in the world, right? So we definitely have these technology boon or bane kind of essays to write in this respect. But taking on with Mohini's mention of Hedy Lamarr, we wanted to introduce this skit
as part of the hype cycle for any new technology. And this hype cycle gets introduced only by its company's name. It's called Gartner Hype Cycle. And I had this impression Gartner was a guy. But it turns out that this hype cycle was created exactly 30 years ago by a woman named Jackie Fenn. So we wanted to give a tribute that whenever a new technology is introduced in the market, initially it gets on this very high inflated peak of expectations that AI is going to solve all of our problems. That's what AI proponents think. And then when it starts not living up to expectations, then the naysayers gain traction and there is a trough of disillusionment. They say AI can do nothing, it's useless. But then there is a steady slope of enlightenment, whereas it will reach to a steady plateau where human and this technology, here AI, can coexist, co-develop, and unleash human potential more. So that's what we wish to leave you with. This is not very unlike relationships also. Thank you.